गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के ई टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर एक स्टोरी जिसका टाइटल द हिडन ट्रेजर है वो कराने जा रहा हूं। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे वर वेरी वेरी लेजी, वे बहुत सुस्त थे। ही वॉन्टेड टू टीच दैम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। वह किसान चाहता था उनको मेहनत का महत्व समझाना चाहता था। वह किसान अपने बच्चों को मेहनत का पाठ सिखाना चाहता था। बट द सन्स डिड नॉट केयर फॉर हिज एडवाइस। लेकिन बेटों ने उसकी नसीहत की परवाह नहीं की। एडवाइस में सलाह मानना, नसीहत मानना, उसकी परवाह नहीं की। वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इन। एक दिन किसान बीमार हो गया। ही वॉज ऑन डेथ बेड। वह मृत्यु की सैया पर था, मरने वाला था। ही कॉल्ड हिज सन्स। उसने अपने बेटों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, आई हैव बरीड ए ट्रेजर इन माई फील्ड। बरीड का मतलब होता है दबाना, ट्रेजर मीन्स खजाना। किसान ने कहा कि मैंने एक खजाना अपने खेत में दबा रखा है। बट लेकिन आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस। किसान ने यह भी कहा कि मुझे उसका सही स्थान नहीं पता कि कहां पर वो खजाना दब रखा है। किसान ने बच्चों से कहा, डिग इट आफ्टर माई डेथ। इसे मेरी मृत्यु के बाद खोद लेना। सून, शीघ्र ही, द फार्मर डाइड। किसान मर गया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अपने पिता की मृत्यु के बाद दे वेंट टू द फील्ड। सारे बच्चे जो बेटे थे उसके वो खेत में चले गए। दे डग इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। उन्होंने सारी जमीन को एक किनारे से दूसरे किनारे तक खोद दिया। बट लेकिन दे फाउंड नो ट्रेजर। लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई खजाना नहीं मिला। दे बिकेम सैड। वे उदास हो गए। इन द मीन टाइम, उसी समय के दौरान, एन ओल्ड मैन पास्ड दैट वे। एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। ही न्यू, वह जानता था, वट देयर फादर मीन्ट, कि उनके पिता का क्या मतलब था। टू से, ये कहने का। ही एडवाइज दैम टू सो सीड्स। फिर उसने बच्चों को सलाह दी, टू सो सीड्स, बीज बोने की सलाह दे दी। दे एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस। उन बच्चों ने उसकी सलाह को मानते हुए उस पर कार्य किया। दे रीप्ड ए रिच हार्वेस्ट। उनकी जो फसल थी बहुत तगड़ी हुई, बहुत अच्छी फसल हुई। दे बिकेम रिच, वे धनवान बन गए। दस, इस प्रकार से, दे लर्नड द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क। इस प्रकार से वो मेहनत करने का महत्व समझ गए। तो ये स्टोरी जो है, इसका जो मोरल है, नैतिक शिक्षा, वो ये है, नो पेन नो गेन। बिना कष्ट के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। एक मोरल इसका ये है। दूसरा मोरल हो सकता है इसका, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। जो मेहनत की हुई है वो कभी भी बेकार नहीं जाती। तीसरा मोरल इसका हो सकता है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। मेहनत ही सफलता की चाबी है। यानी बिना मेहनत किए हुए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। बिना मेहनत किए हुए हम जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें मेहनत पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। ये छुपा हुए खजाने की जो कहानी है हमें ये मोरल देती है। इस मोरल पर हमें एक्ट करना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप जो है प्लीज कमेंट जरूर दीजिए। और इस स्टोरी को नोटबुक में नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।